राधे राधे एवरीवन। कान्हा की भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में तुलसी जी का विवाह की संपूर्ण विधि बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने और तुलसी जी का विवाह करने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो हमें जहाँ पर अपने तुलसी माता को विराजमान करना है उस जगह को हम अच्छे से साफ़ करके चौक बना लेते हैं। तो चौक बनाने के लिए हम यहाँ पर आटे और हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो चौक में आप स्वास्तिक बना लें, फूल बना लें, जो भी आपको बनाना आ रहा है, शुभ चीज़ें जो भी उसमें आपको बनानी है आप उसमें बना सकते हैं। ये देखिए हमने एक फूल बना लिया और 2 स्वास्तिक बना लिए हैं और यहाँ पर हम अपने माता तुलसी को विराजमान कर लेते हैं। इस तरह हम उसी स्थान पर जहाँ हमने चौक बनाया है वहीं पर हम अपनी माता तुलसी को विराजमान करके सर्वप्रथम हम अपने तुलसी माता को स्नान कराएंगे। तो गंगा जल लेकर आप यहाँ पर माता तुलसी को स्नान करा लीजिए और स्नान कराने के बाद फिर आप गौरी गणेश को विराजमान करिए, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो सर्वप्रथम हमें गौरी गणेश विराजमान कर लेना चाहिए। ये हमारे देखिए विष्णु भगवान हैं, तो हम इनकी तस्वीर यहाँ रख लिए हैं और कलश रखेंगे। तो कलश के नीचे हमने यहाँ पर चावल का आसन दे दिया है। कलश में हम रोली, हल्दी और चावल ये सब हम कलश के अंदर डाल देते हैं। तो मीठा और सिक्का भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि खाली कलश नहीं रखते हैं। तो हमारे पास आम का पत्ता नहीं था तो हमने यहाँ पर अशोक के पत्ते का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास किसी कारणवश आम का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप पूजा में अशोक के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोक का पत्ता भी शुभ माना जाता है। दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि हर पूजा पाठ का साक्षी हमारा दीप होता है। तो इस तरह फिर हम कलश की पूजा कर लेते हैं। कलश में स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बना के इस तरह हम फिर गौरी गणेश की भी पूजा कर लेते हैं। अपने गमले पर भी हम स्वास्तिक बना लेते हैं और ये गंगा जल से एक बार हम फिर स्नान करा देते हैं। विष्णु भगवान की फ़ोटो भी वहाँ पर हमने तस्वीर रख दिया था और विष्णु भगवान की, नारायण की हम पूजा कर लेते हैं। और जिसके पास शालिग्राम है तो वो शालिग्राम से भी विवाह करवाएं तुलसी माता का। हमारे पास शालिग्राम नहीं है तो यहाँ पर हमने विष्णु भगवान का तस्वीर रख के हम पूजा करेंगे। तो इस तरह फिर हम कलावा ले लेंगे। कलावा लेके हम जो विष्णु भगवान की फ़ोटो है तो हम पीछे से इसको बांध देंगे और इसी कलावा से फिर हम माता तुलसी को इस तरह गमले में माता तुलसी की डाली पर कलावा बांध देते हैं घुमाकर। तो ये तुलसी और विष्णु भगवान का विवाह है, तो इसको हम गठबंधन कहेंगे एक तरह से। तो इस तरह फिर हम बांध देते हैं और फिर हम वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने माता के लिए एक लहंगा बनाया था, तो वही हम माता को पहना देंगे इस तरह। तो पूरा श्रृंगार करना रहता है माता का, चुनरी उड़ा देंगे। ये बहुत ही सरल आसान विधि से कि हम अपने घर में तुलसी माता का विवाह कैसे करें। तो यहाँ पर हम देखिए चूड़ी है तो हम ऐसे चूड़ी डालियों में माता के पहना देंगे। ये चूड़ी जो होता है सबसे मेन होता है। तो ये देखिए हमने पहना दिया है चूड़ी। बिंदी लगा देंगे और इसी तरह धीरे धीरे हमारे पास जो श्रृंगार का सामान है वो हम अपने माता को सजा देंगे। ये मेहंदी है तो आप ऐसे पत्तियों में मेहंदी थोड़ा थोड़ा सा लगा दीजिए। और ये बिछिया है, बिछिया भी डालियों पर इस तरह पहना देंगे। जो भी श्रृंगार का सामान आपका है वो आप वहाँ पर माता जी को छुआ के पहना दीजिए। ये मंगलसूत्र है, तो इस तरह संपूर्ण जितना भी सामान है आप विष्णु भगवान को छुआकर माता को पहना दीजिए। तो इस तरह श्रृंगार करके आप माता को सजा दीजिए। और ये देखिए 30 पत्तियों का, क्योंकि कार्तिक मास जो होता है वो सबसे पुण्य होता है। हमें 30 दिन तक पूरा बत्ती हमें जलाना रहता है दीपक। तो किसी कारणवश यदि हम नहीं जला पाते हैं तो 30 बाती लेकर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन जला सकते हैं। तो ये हमारा तीशा कहलाता है और माता को
सिंदूर विष्णु भगवान को छुआकर फिर हम माता को लगा देंगे। तो इस तरह हमें तुलसी माता का विवाह करना चाहिए। सिंदूर लगा के और फिर हम रंग लगा देते हैं पैरों में। जितना भी पत्तियाँ हैं, डाली हैं, सब पे ऐसे रंग लगा देते हैं माता के। और इस तरह देखिए माता का संपूर्ण श्रृंगार हो गया है। माता बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। तो ये हमारा तुलसी जी का विवाह ऐसे भी आप भी करिए। भोग में यहाँ पर हमने पूड़ी और बताशे का भोग लगाया है, क्योंकि हमारी तरफ यही भोग लगता है माता का। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है माता तुलसी को। तो 32 का खूंटा यहाँ पर हमने भोग लगाया है, 32 का जोड़ा पूड़ी का। तो माता का भोग इस तरह लगा दें और इसके बाद फिर आप भोग लगाने के बाद फिर आप कथा पढ़ें। तो कथा जब भी पढ़ना रहे तो आप हाथ में कुछ ले लें, खाली हाथ कथा ना पढ़ें। उसके बाद फिर हम हवन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विवाह हो रहा है। विवाह में हवन करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह हवन सामग्री लेकर हवन कर लेंगे। हवन करने के बाद फिर हम यहाँ पर आरती करेंगे। आचमनी दे देंगे जल से और आरती माता जी को दिखा देंगे, विष्णु भगवान को। तो इस तरह बहुत ही सरल आसान विधि से आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल आसान तरीका बताया है। तो हम तुलसी जी का विवाह कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।